हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो पिक अ कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज की प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपकी शादी जिस इंसान के साथ होगी, जो आपके जीवन साथी बनने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या रहने वाली है, उनकी हायर सेल्फ आपको इस वक्त क्या बताना चाहती है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेके एज देयर वाइफ, देयर हस्बैंड। ठीक है, तो वो देखेंगे और साथ में अभी उनकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है ये भी मैसेज देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल्ड फीलिंग्स एंड मैसेजेस दोनों चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। आई नो ये बहुत ही एक यूनिक टॉपिक है, तो आप में से बहुत लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो के थ्रू, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। तो आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए दो ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट पाइल को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड पाइल को चूज़ करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड की रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स जो है अभी ओपन है, स्लॉट्स लिमिटेड है। तो अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवानी है तो अभी स्क्रीन पर दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बुकिंग्स करवा सकते हो। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल चार्ट्स वगैरह के भी ऑर्डर प्लेसमेंट सेम नंबर के थ्रू ही होगी। तो ज़रूर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके जो जीवन साथी बनने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। ठीक है, जब आप उनके वाइफ या हस्बैंड बनोगे तो वो आपको आपके लिए क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे, और साथ में उनकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम, इस करंट टाइम के लिए क्या संदेश देना चाहती है ये भी चेक करेंगे। तो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। देख लेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ आपके बिना अच्छे से चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, आपके बिना, आपके परमिशन के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, या आपकी प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस के बिना वो अपने लाइफ में कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। सो द मोमेंट द पर्सन विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, या फिर शादी कर लेंगे, उसी टाइम से आप उनकी दुनिया बन जाने वाले हो। ठीक है, जो भी करेंगे वो आपको इंक्लूड करके करना चाहेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ काम भी करते होंगे तो भी उनका मन करेगा कि काश वो आपको अपने वर्क प्लेस में भी लेके जा पाते, क्या काश आप दोनों सेम ही जगह पे वर्क कर पाते। तो ऐसी उनकी टेंडेंसी होगी। हालांकि ऐसा वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट हाँ उनका दिल करेगा कि जहाँ भी वो जाएं, जो भी वो करे, उसमें आपका योगदान बना रहे। तो जो भी वो खाएंगे आपके साथ खाएंगे। कहीं पे भी जाने का मन है तो किसी और को नहीं बोलेंगे कि फ्रेंड्स लोग को, फैमिली को कि चलो घूमते हैं, वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि तुमको मेरे साथ चलना है, चलो प्लान करते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान की दुनिया आपसे शुरू होगी, आपसे ख़त्म होगी। ठीक है, और आपके बगैर, आपके डिसीजन के बगैर वो एक कदम तक किसी भी चीज़ के लिए नहीं बढ़ाएंगे। सो अगर उन्हें कुछ खाना भी होगा तो ऐसा होता है ना कि इंसान को कुछ खाना रहता है तो वो खुद खरीद के खा लेता है, लेकिन उनका खाने का मन करेगा तो वो तो आपसे पूछेंगे कि मेरा ना ये खाने का मन करे, क्या मैं खा लूँ। आप जब बोलोगे कि हाँ खा लो, ठीक है, तब वो जाके खाएंगे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, ये सब बात पूछने का थोड़ी है, जो मन है वो करो। लेकिन तब भी वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे भी परमिशन वगैरह लेंगे। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी दिख रही है। इमोशनली वो इतने ज़्यादा ड्रिवन होंगे, इतने ज़्यादा कनेक्टेड होंगे कि आप उनके लिए उनकी माँ के समान होंगे। चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, थर्ड जेंडर भी हो सकते हो, लेकिन उनकी नज़रों में वो एक बेबी हैं और आप उनकी मम्मा हो। और जैसे बच्चे लोग मम्मा को हर एक चीज़ के लिए बोलते हैं, मम्मा के बिना दुनिया
एकदम अंधकार सी होती है बच्चों के लिए, सेम आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, आप थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि मैच्योर रहेंगे, आप थोड़े से जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे इस मैरिज में। ये इंसान भी रिस्पॉन्सिबल होंगे बट बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे आपके ऊपर। ठीक है, कि कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है तो आपसे पूछे बिना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो काम रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल चीज़ें हो, चाहे खुद की इच्छाएं रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन आपकी रजामंदी के बगैर और आपके ओपिनियन के बगैर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे इनकी एनर्जी यहाँ पर होगी। सो पाइल नंबर 1, यू आर वेरी लकी बिकॉज ऐसा स्पाउस पाना जो कि आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इस जनरेशन में तो और भी ज़्यादा। ठीक है, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ आपको पाने के लिए, ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट के लिए, आपकी खुशी के लिए ये किसी से भी लड़ झगड़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान पर्सनल लाइफ में बहुत डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन है कि सबको लेके चलना, सबके साथ घुल जाना इनकी फितरत में है। लेकिन व्हेन इट विल कम टू यू, वो किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आपको रेस्पेक्ट मिले हर जगह, और जो लोग आपके रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे भी ये बदला ले लेंगे तुरंत के तुरंत, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड में हो या कोई और हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव वाले भी होगी कि आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करे या आपको कोई तंग करे, परेशान करे, या आपको कोई भी किसी की वजह से भी इनकन्वीनियंस हो, ये बिल्कुल नहीं झेलने वाले उस चीज़ को। ये पूरे तरीके से उस चीज़ का नाश कर देंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो हालांकि इमोशनली डिपेंडेंट है बट फिजिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, आपके साथ कौन से लोग अच्छे टर्म्स में है, कौन से लोग बुरे टर्म्स में है, उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, और इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा रोमांटिक ये होने वाले हैं कि आपके शादी के 20, 30, 40 साल बाद भी ये आपके साथ रोमांस करेंगे, रोमांटिक जेस्चर बना रहेगा। आपका ऐसा फील नहीं होगा कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, या पहले जैसी वो बात नहीं रही, ये इंसान बहुत यूज्ड टू हो गए मेरे को लेके, फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने मेरे को। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि मैं एक नए कनेक्शन में ही हूँ, एक नए बॉयफ्रेंड या एक नए गर्लफ्रेंड के साथ ही हूँ। ठीक है, तो जो हनीमून फेज़ है ये मेक श्योर करेंगे कि वो हनीमून फेज़ को वो कंटिन्यू रख सकें हर एक टाइम। तो आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स देना, आपको घुमाने लेके जाना, आपको क्यूट क्यूट कॉम्प्लीमेंट्स देना। ठीक है, आपको डेली बेसिस में लव यू बोलना, डेली बेसिस पे एक्सप्रेस करना कि हाउ मच दे लव यू एंड हाउ मच यू मीन टू देम। ये उनका डेली रूटीन में कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, सो वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी रोमांटिक। पाइल नंबर 1, आई एम डैम श्योर लाइक आप बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले हो। ठीक है, आपके जीवन साथी लाइफ में कुछ हो ना हो, आपके जीवन साथी इतने अच्छे होंगे ना कि आपकी लाइफ की अगर कोई चीज़ अधूरी भी रहेगी या पूरी नहीं हो रही है तो आपके जीवन साथी की वजह से आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी, सुंदर हो जाएगी। ठीक है, यस, सो ये एनर्जी दिख रही है। चलिए अब देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ करंट आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, सो लेट्स सी। थ्री कार्ड्स निकालेंगे। Comparison in reverse, we are the world and the outsider. वाओ, सो पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि आप हो सकते हैं एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा केजेड फील कर रहे हैं, या फील कर रहे हैं कि आप किसी बंधन में अटके हुए हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या जो आप ड्रीम देख रहे हो या जैसा लाइफ आप चाहते हो वैसा किसी भी हाल में पूरा नहीं हो पा रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश आप क्यों ना कर रहे हो। ठीक है,
तो आप अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे हो या आप जिस पोजीशन में जाना चाहते हो उस पोजीशन में पहुंचना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में तो शायद नहीं हो पाएगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो हायर सेल्फ है इस चीज़ को भांप पा रही है, आपकी एनर्जी को फील कर पा रही है, एंड उनका संदेश आपके लिए यही है कि आप किसी चीज़ की चिंता मत करिए। अभी आप कैसे सिचुएशन में हो और क्या चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें ये आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे पूरे तरीके से, लेकिन वो आपके साथ हैं, रहेंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर दिमाग में रखिए और आप दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे। भले ही अकेले आप अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट आप दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड कर लेंगे। तो आप चिंता मत करिए, आप बस अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बर्डन्स दे रही है उस बर्डन से आप हट जाइए। अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पा रहे हो, नहीं निभाना है, तो मत निभाइए। आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, और उनका मेरा वेट कीजिए। मैं जब आऊँगा या आऊँगी तो हम दोनों मिलके सब कुछ अचीव कर लेंगे। एक दूसरे की ख्वाहिशों को, एक दूसरे के सपनों को हम दोनों मिलके पूरा करेंगे, बिकॉज हम दोनों अलग होके अधूरे हैं, बट हम दोनों एक हो जाएंगे तो हम फिर पूरे दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो आप में से बहुत लोगों की सोलमेट मैरिज, ट्विन फ्लेम मैरिज ज़रूर होने वाली है। तो यस, मुझे वो एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि जब आप दोनों फिजिकल फॉर्म में साथ में आ जाओगे, या जब एक गठबंधन में आ जाओगे, शादी हो जाएगा आपका, तो मुझे यह दिख रहा है कि आप दोनों का जो डेस्टिनी है वो अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेगा। राजयोग एक्टिवेट होने के भी चांसेस हैं आफ्टर मैरिज। सो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ ज़रूर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और फ्यूचर स्पाउस के नेचर, कैरेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी टैरो प्रेडिक्शन किया हुआ है। मेरे चैनल पे जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। सो यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर आंसर जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लिए कैसा फीलिंग्स रखेंगे आफ्टर मैरिज। आपको वाइफ या हस्बैंड के रूप में वो कैसा सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे, आपके प्रति डिटेल में जानेंगे। और करंट में उनकी हायर सेल्फ आपको क्या संदेश देना चाहती है ये भी हम एंड में देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। साथ में फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टर, नेचर, फाइनेंस, नेम, इनिशियल, सब कुछ मैंने कवर किया है प्रीवियस टैरो कार्ड प्रेडिक्शन में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रीवियस वीडियोस में आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर आप देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। सो लेट्स सी। Okay. We have the tower. सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनका प्यार करने का तरीका, उनकी फीलिंग्स को रखने का तरीका, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा आपके लिए, जो आपने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस ना करा हो। ठीक है, लाइक आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आप लव लाइफ में किसी को डेट करा था पहले या कुछ, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो पार्टनर है वो सरप्राइज़ दे रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये गिफ्ट दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। बस इनका जो सरप्राइज़ देने का तरीका होगा, गिफ्ट देने का तरीका होगा, वो बहुत 2x 3x बहुत हायर लेवल पे जाके होगा। तो जो कि बहुत ही लाइक आपको फील होगा अंदर से कि आउट ऑफ लीग वाला सिनेरियो है जो मेरे साथ सच में घटित हो रहा है। ठीक है, तो ड्रीम कम ट्रू वाली एक्सप्रेशंस आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र आ रही है आपके टूवर्ड्स। ओके, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के लाइफ में आपका बहुत बड़ा एक योगदान रहने वाला है।
तो जब आप इनसे मिलोगे या जब आप उनकी शादी होगी उसके पहले ऐसे सर्कमस्टेंस ज़रूर आएंगे जहाँ पे हो सकता है आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे फॉर सम रीज़न, या मेंटली गाइड करोगे, या कोई सही रास्ता दिखाओगे, या कुछ तो आपका बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है जिसके चलते वो आपको अपने लाइफ में एक एंजल की तरह मानेंगे। उनका ऐसा फील होगा कि उनकी लाइफ जब ख़त्म होने वाली थी, उनकी लाइफ जब प्रॉब्लम में आने वाली थी या किसी चीज़ में वो सफ़र करने वाले थे, उस टाइम आपने आके उन्हें बचा लिया, आपने आकर उन्हें सही रास्ता दिखा दिया और आपने उनके एनर्जेटिकल स्टेट को सेव कर लिया। तो वो आपको एक एंजल के रूप में देखेंगे, सिर्फ अपने वाइफ या हस्बैंड के रूप में नहीं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा वो इज़्ज़त देंगे, ठीक है, हद से ज़्यादा इज़्ज़त। उनके लिए आप एक एंजल, एक भगवान की तरह होने वाले हो। तो वो लिटरली आपको पूजना चाहेंगे। उनको अंदर से ऐसा फील होगा ना कि आप जब से आए हो या आपको जब से उन्होंने देखा है तब से उनको एक डायरेक्शन मिल गया है ज़िंदगी को जीने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का। सो द मोमेंट यू विल एंटर इन देयर लाइफ, वो ज़रूर एक बुरे फेस से निकल के एक अच्छे चीज़ की तरफ जा रहे होंगे, या कैजुअल एनर्जी से सीरियसनेस की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, या कुछ बड़ा अचीव करने वाले होंगे। तो उस बात पे वो चलना शुरू करेंगे सिर्फ आपके वजह से, ठीक है। तो वो आपको लिटरली एक हायर पोजीशन में देखेंगे, पेडेस्टल में बिठा के रखेंगे, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा आपको मानेंगे वो, ठीक है, बहुत गुरु की तरह आपको मानेंगे, ठीक है। आप मैरिड पार्टनर डेफिनेटली उनके होंगे, बट उससे भी पहले ये इंसान आपको एक गुरु की तरह देखेंगे, ओके। सो ये चीज़ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सब दोनों का कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, कुछ अलग बात होगा इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि उन्हें हमेशा ग्रो करते रहना है ताकि वो आपकी एनर्जी को, आपके लेवल को मैच कर पाए, आपके स्टैंडर्ड को मैच कर पाए। उनके नज़रों में जैसे मैंने आपको बताया कि आप गुरु की तरह हो, भगवान की तरह हो, एंजल की तरह हो, तो उनको फील होगा कि आप एनर्जेटिकली बहुत सैक्रेड हैं, बहुत प्योर हैं, ठीक है। तो उन्हें आपको सारी खुशियाँ देनी होगी, ठीक है, आपको अच्छे से रखना होगा, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो शादी के बाद भी आप नोटिस करोगे कि ये इंसान आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं, लेकिन हमेशा एक टेंशन में है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। चाहे आप कितना भी उन्हें कन्फ्रंट कर दो कि हाँ मैं खुश हूँ, तुम ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत करो, फिर भी आप देखोगे कि डेली बेसिस में ये हद से ज़्यादा आपको खुश करने के लिए एफर्ट्स दे रहे हैं। तो डेली बेसिस पे सरप्राइज़ देना, डेली बेसिस पे उनके कंफर्ट जोन से निकल के भी कुछ अगर करना है तो वो आपके लिए करेंगे। तो उनका मेन मोटो यही रहेगा कि मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड खुश तो मैं खुश। उसके लिए मुझे नहीं देखना है कि मुझे किस चीज़ में तकलीफ़ हो रही है, मैं चीज़ क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाला है, जो सिर्फ आपकी खुशियों के बारे में ध्यान रखेंगे और जिसको अगर उनको मौका मिलेगा तो वो आपको पूजेंगे भी। इतना डिवोशन रहेगा, ट्रस्ट मी। ये बहुत ड्रामेटिक सुनने में लग रहा होगा या बहुत अनरियलिस्टिक सुनने में लग रहा होगा, बट इट इज़ वॉट इट इज़। फाइल नंबर 2, ये लिटरली आपको पूजना चाहेंगे। अगर इनको मन भी करेगा ना कि इन्हें आपको पूजने का मन कर जाए तो ये करेंगे। इनकी एनर्जी इसी तरीके से होगी कि ये किसी और की तरफ इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं। चाहे आपसे 40 गुना सुंदर कोई इनके सामने आ जाए, 40 गुना कोई ज़्यादा स्किलफुल इंसान भी इनके सामने आ जाए, तब भी इस इंसान की नज़र में आप ही सब कुछ हैं, ठीक है। तो शादी के बाद आपको कभी भी चीटिंग का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, या पर्सन बाहर कुछ कर रहे हैं क्या, इसका टेंशन तो आपको कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है। सो इस केस में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पीसफुल लाइफ देंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उनका मेन लव लैंग्वेज ही होगा आपको पैसे देना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको ज्वेलरी देना, आपके लिए सेविंग्स करना, ताकि आप अपकमिंग टाइम में जो भी आपका ड्रीम है उसे वो पूरा कर सकें, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि कमाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट मैक्सिमम टाइम ये आपके लिए ना अलग से सेविंग्स वगैरह करेंगे। तो ये इनका लव लैंग्वेज होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके लिए इनकी जान भी हाजिर है, ऐसी वाली एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्लिंगी नेचर के होंगे, डिवोटेड पार्टनर होंगे, एंड वेरी मच लविंग एंड फोकस टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको एक बार ऑर्डर देना होगा कि मेरे लिए ये चीज़ कर दो, मेरे को ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी, वो चीज़ ये कर लेंगे, ठीक है। तो कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, कभी ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए डोमिनेट नहीं करेंगे, कभी ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप जैसा इनसे करवाना चाहोगे, जैसा इनसे चाहिए, वो चीज़ें आप सारी करवा सकते हो। सो आप शादी के बाद बहुत कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, बहुत पीसफुल लाइफ जियोगे,
और बहुत आराम से रहोगे, बिकॉज शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली की वजह से 2% भी एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है, ये इंसान करने ही नहीं देंगे अगर आप भी रेडी भी हो तब भी, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इनके हाई सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रस्ट इन रिवर्स, अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स। ओके, सो पाइल नंबर 2 आई एम गेटिंग सम वाइब्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ को पता है कि आप लाइफ में कुछ गलत लोगों से डील कर रहे हो या कुछ गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी लवर से डील कर रहे हो या किसी को डेट वगैरह कर रहे हो और आपको वही इंसान सब कुछ लग रहा है आपका इस टाइम पे, बट वो इंसान हो सकता है कि उनके साथ आपकी शादी ना हो और आपके फ्यूचर स्पाउस कोई फ्यूचर से आने वाले हो। और जिस इंसान को आप सब कुछ मान रहे हैं वो इंसान हो सकता है कि आपको सफ़र करवाए, प्रॉब्लम्स दे, या फिर जैसा लाइफ आप चाहते हो शादी के बाद वो ना मिले। तो आपकी लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इन जनरल, अगर ऐसा नहीं भी, अगर आप सिंगल हो या किसी को डेट नहीं भी कर रहे हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके पास जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो मुखौटा पहन के आएंगे, जो अच्छा बन के आएंगे, जिन पर हो सकता है कि आप ट्रस्ट कर लो और गलतियां भी कर दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सेकंड मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड या सेपरेटेड हो और देख रहे हो। तो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की हैसियत ये कहना चाहती है कि लोगों पे इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो, सच्चाई को देखो और जो आप चाहते हो उस पर आप ट्रस्ट करो। आप अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद रियलिटी अलग है और आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, या फिर जो लोगों के से आप मिल लेते हो, जिनको आप डेट कर लेते हो, उनके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ की चॉइसेस को बना लेते हो ये सोच के कि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं ड्रीम करता हूँ या करती हूँ वैसा तो नहीं हो सकता, तो जो मिला है वही सही, वही अच्छा है, उसी को सच मान के कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस एडजस्ट करने को मना कर रहे हैं, लोगों पे जल्दी बिलीव करने के लिए मना कर रहे हैं और रियलिटी को देखने के लिए बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप जो ड्रीम करते हो, जो सपने देखते हो, वैसा ड्रीम लाइफ ये इंसान आपको देंगे, तो आप उनके लिए वेट करो। कोई गलत डिसीजन मत लो किसी और के चक्कर में आके, किसी गलत लड़कों पे, लड़कियां पे ट्रस्ट करके, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को ऐसे मत मारो। आप जैसे लैविश लाइफ जीना चाहते हो उस लैविश लाइफ के लिए, उस प्यार के लिए वो इंसान आपके लिए आ रहे हैं। तो आप अपने माइंडसेट को अगर आप अलग रख सकते हो तो ज़रूर अलग रखो, अपने सपनों में बिलीव करो और अपने लाइफ को बाकी लोगों की तरह एडजस्ट मत करो, या फिर जो भाग दौड़ चल रही है ज़िंदगी में उसमें अपने लाइफ को लिमिटेड मत रखो। आप लिमिटलेस हो, आप लिमिटलेस रहो, आप उड़ान भरो, आप गिरने का टेंशन मत लो क्योंकि मैं संभाल लूँगा आपको। तो आप जो है, आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको अपने थॉट्स को लिमिट नहीं रखना है और गलत लोगों के पल्ले में नहीं पड़ना है। जब तक मैं नहीं आ जाता आप वही करो जो आपका दिल चाहता है, आप लाइफ में अचीव करो, कुछ बड़ा बनो, उसके बाद मैं हूँ। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो करियर पे भी फोकस करें, ज़्यादा लव लाइफ के लिए इधर उधर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स में टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो, कैसे बहुत अचीव कर सकते हो, जो अपने सपने आपके उस तक कैसे पहुंच सकते हो, ये आपका फोकस अभी होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।